नमस्कार। अगले 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून कैसा रहेगा? क्योंकि ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये देश दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राशियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां लाभ कहां नुकसान, सभी सेक्टर पे डिटेल में बात करेंगे। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अगले 3 महीने कोई काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे धन का फंसना हो, धन का लाभ हो या नुकसान है, शादी है, चाहे प्रेम हो, चाहे विदेश हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, कोई वाद विवाद या गवर्नमेंट से संबंधित कोई नुकसान या फायदा हो, सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा। वैसे ही इस समय पे अगर कहा जाए शनि राहु केतु का प्रभाव अगर कहा जाए देश दुनिया में दिख ही रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए इन 3 ग्रहों के अलावा अगर कहा जाए अन्य 6 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, इस पे एक डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा कार्यक्रम जो है आपकी लग्न राशि पे आधारित है। अब लग्न राशि क्या होती है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। आप कुछ मत करिएगा, चैट जीटीपी होता है या कोई भी इस टाइप का जो है ऐप जो है उसको खोलिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा मुझे लग्न राशि बताया जाए, मुझे लग्न राशि बताया जाए। वो आपको जो है सेकंड भर में जो है पूरी राशि आपकी लग्न की राशि बता देगा। एक बात, अब यहां पर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी बर्थ डिटेल नहीं है, मेरी कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, नाम राशि के आधार पर देखिए कार्यक्रम। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगला 3 महीना, अप्रैल मई और जून। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तृतीय भाव में शनि, देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए छठा, ये रोग ऋण और शत्रु को दिखाता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन मुख्यतः प्रचलन में जो है ज्यादा जो बोला जाता है ये 3 चीजें। इसके बाद अगर कहा जाए तो जून में कर्क राशि में गोचर करेंगे और राहु द्वितीय भाव में। अब क्या प्रभाव होगा? देखिए राहु का द्वितीय भाव में होना, मंगल अगर कहा जाए कुछ समय यहां फिर यहां, ऐसे में कहा जाएगा ये तो तय है कि मंगल राहु आपके धन पे डाका डालेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई निवेश या कोई मोटा खर्चा या फिर किसी प्रकार का किसी को कर्ज देना है तो बहुत होशियार हो जाइए, बहुत सावधान हो जाइए। मैं बिल्कुल कहूंगा ये टाइम फ्रेम किसी प्रकार का कोई कर्ज उधार लेन देन या धन के व्यय को दिखाता है, जो कि जल्दबाजी में व्यक्ति का नुकसान। एक बात, राहु का द्वितीय भाव में होने का मतलब यह भी कहलाएगा कि अपनी वाणी पे कंट्रोल, बोलने के कारण आपकी चीजें खराब हो जाना, व्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव को भी इंगित करता है। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन अगर करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का तृतीय भाव में होना, शनि अगर कहा जाए द्वादश में होना, द्वादश में देखना, और द्वादश का स्वामी अगर कहा जाए गुरु है। ऐसे में विदेश यात्रा या विदेश जाके काम करना या विदेश जाके पढ़ाई करना या विदेश जाके नौकरी करना, जो लोग प्रयास कर रहे हैं विदेश के लिए या वीजा का प्रयास करें, उनके लिए समय अनुकूल है, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो देखो व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, बस पैसे का लगाना थोड़ा सा देख लीजिएगा, मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा। रुकावटें आएंगी लेकिन रास्ता आपको मिलता जाएगा। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, वो रुकावटें थोड़ा सा जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं, आराम से धैर्य से अगर चलेंगे तो निकल जाएंगी। एक बात, दूसरी चीज, कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, किसी प्रकार से प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, या कोई प्रॉपर्टी या मकान आपका वाद विवाद में फंसा हुआ है या मुकदमेबाजी कोर्ट केस इत्यादि चीजें चल रहा है, उसके लिए राहु मंगल का योग और मंगल और शनि का योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आपको इन चीजों में सावधान होके ही चलने की आवश्यकता है। एक बात, दूसरी चीज यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा कि कोई सरकारी तंत्र, सरकारी उलझन, किसी प्रकार का कोई जो है अगर आप नौकरी करते हैं और खासकर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, षड्यंत्र का शिकार। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं बात करूं सब ठीक है, व्यवस्था चलती रहेगी आपकी।
व्यवस्था आपकी चलती रहेगी, एक बात। दूसरी चीज, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो देख दाख के बदलाव करिएगा, खराब नहीं है। बस हड़बड़ी मत करिएगा, सावधानी पूर्वक ही बदलाव करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंगल आपका लाभ बनता है, और लाभ अगर कहा जाए तो ये समय मेहनत मांगता है, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं कलेश थोड़ा सा हो सकता है या बढ़ सकता है। संतान पक्ष को लेकर मानसिक रूप से पीड़ा, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। कंसीविंग खराब होने के भी योग बनाता है, कंसीविंग खराब होने के भी योग बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरा, केतु अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग बहुत करेगा, ये करें कि वो करें, इसको करें कि उसको करें। यहां पर आपको एक चीज बेहद अच्छी मैं बताता हूं, मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में 2 दिन मंदिर जाइए, कुछ नहीं, कुछ करिए ना करिए आपके ऊपर है। मंत्र पूजा पाठ जो भी नहीं भी करते हैं, मान लीजिए जाके मंदिर में चुपचाप जो है ध्यान मेडिटेशन करिए, 10 15 20 मिनट जो है वहीं बैठ जाइए, शांति से असर देखिए, शांति से वहां बैठ जाइए। धीरे धीरे आपका शरीर जो है कहीं ना कहीं ऊर्जामय होगा, और जब शरीर ऊर्जामय होता है तो चीजें बढ़ती हैं। विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। हायर स्टडीज से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, शराब मदिरा पान ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बात, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, चोट चपेट का योग बनता है 90%। खासकर मैं ये कहूंगा कम से कम इस पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि शराब मदिरा पान ना करें, और करते भी हैं मान लीजिए जो पी के गाड़ी ना चलाएं, इस पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो मैं क्या उम्मीद करूं, गाड़ी चलाना तो आदमी बंद नहीं कर देगा, लेकिन ये कंट्रोल कर लीजिए। 2-3 महीने का पीरियड है, ये पीरियड आपके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 15 मई के बाद तो आपको विशेष सावधान रखनी है वाहन गाड़ी इत्यादि चीजों में। भाई बहनों में आपस में कलेश बढ़ेगा, पिता से मतभेद हो सकता है इस पीरियड में, ठीक है, पिता से मतभेद हो सकता है। यात्राओं में रुकावटें भी आएंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीजों में रुकावटों को भी ये समय दिखाता है। पूरे प्लान वे में यात्रा करिएगा। देखिए, एक होता नहीं है कि आपने कोई यात्रा करनी है, आप हड़बड़ाहट में कर गए, वहां पहुंचे पता चला था ही नहीं, चाहे वो नौकरी की हो चाहे व्यवसाय की कोई भी यात्रा हो, या फिर उस हिसाब से मजा नहीं आया, घूमने गए बाल बच्चों के साथ या अकेले गए, पैसा भी खर्च हुआ, मजा भी नहीं आया। तो प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। रही बीमारियों वाली बात, तो बीमारियों को ये समय अगर कहा जाए जन्म देता है, रोगों को बढ़ाएगा, खून जनित बीमारियों को बढ़ाएगा, खून से संबंधित बीमारियों को बढ़ाएगा। इन सब चीजों में आपको बहुत सावधान होकर ही चलने की आवश्यकता है। अगर मैं मकर राशि वालों के लिए कहूं तो ये राशि का परिवर्तन अगले 3 महीने का जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, सामान्यतः अगर कहा जाए तो मिले जुले से परिणाम है। जिन चीजों में लाभ और जिन चीजों में मैंने नुकसान कहा उसमें सावधानी रखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।